तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है चैप्टर 70 का मांगा एक्सप्लेनेशन हमारे बोरुटो नारुतोज नेक्स्ट जनरेशन का, जिसके कवर पेज पे हम लोगों को देखने को मिलता है हमारा अमाडो। एंड साथ ही साथ भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने पिछली वीडियोस भी बना रखी है चैप्टर 64, 65, 66, 67, 68 और 69 का मांगा एक्सप्लेनेशन। अगर आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो। और अगर आप लोगों ने बोरुटो एनिमे देखा है तो आप चैप्टर 68 से स्टार्ट करो, चैप्टर 68, चैप्टर 69 एंड ये वाला चैप्टर 70। और यहाँ से आगे वीडियोस भी आने वाली हैं, तो जल्दी से इन सबको कंप्लीट करो और साथ ही साथ मेरे चलते रहो। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये वाला जो मांगा चैप्टर है इसका कवर पेज पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है हमारा अमाडो। और ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, जहाँ पर हम लोगों ने ये बात करी थी कि शिकामारू ने हमारी एडा को मनाने की कोशिश कर रहा है कि एडा हमारी हिडन लीफ विलेज आ जाए। बट उसके बाद हम देखते हैं जो हमारी एडा है वो बोलती है कि क्या मैं कोनोहा हूँ, जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो रिप्लाई कर रहा है हाँ भाई बिल्कुल तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होगा कावाकी से। अगर तुम अपने आप को कावाकी के ज़्यादा क्लोज लाना चाहती हो तो ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तुम्हें नहीं लगता ऐसा? जिसके बाद हमारी जो एडा है वो अपने लेफ्ट आई में अपना सेंरिगान चालू करती है। सेंरिगान देखो भाई वो एबिलिटी है जो कि आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है, क्योंकि भाई देखो मैं अभी कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहता आपके लिए, तो बेहतर होगा कि आप सारी की सारी चीज़ें लाइन से जानते चलो। तो हम लोग देखते हैं कि भाई उसने एक आँख को अपना थोड़ा सा चेंज किया है एंड वो कुछ देख रही है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारा कोड है वो हमारी एडा से बोल रहा है कि एडा तुम मेरे को ऐसा धोखा नहीं दे सकती, तुम अभी मेरे को छोड़ के नहीं जा सकती। जिसके बाद हमारी जो एडा है वो बोलती है कि मेरे को ऐसा सब मतलब ये सारी चीज़ें करने का पूरा राइट है और तुम इसके बीच में मेरे से कुछ भी मत बोलो तो बेहतर होगा। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो थोड़ा सा शॉक में है, क्योंकि इसकी एक आँख चेंज हो चुकी है एडा की लेफ्ट वाली, जिसको देखने के बाद हमारा शिकामारू थोड़ा शॉक में है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो एडा है उसका एक पैनल है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी एडा हमारा जो शिकामारू है वो अभी भी सोच रहा है कि आखिर कर क्या रही है। और इतनी देर में हमारा जो नारुतो है वो आ चुका है इस लैब के बाहर। और भाई देखो ये इसके बाहर इसलिए आया है क्योंकि इसे अभी शिकामारू ने बुलाया था नारुतो को, सास्के को, इन सबको, ताकि थोड़ी हेल्प के लिए। लेकिन जिसके बाद हमारी इनो से शिकामारू ने बात करके ये सारे के सारा लॉक चेंज कर दिया इस रूम का, और साथ ही साथ उन्हें मना कर दिया कि रिक्रूटमेंट मत भेजो। और भाई मैं आप लोगों को बता दूं अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो भाई लास्ट चैप्टर्स को देख लो जाके। एंड इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा नारुतो है वो इस डोर को खोलने के लिए जो इसका पासकोड है वो डालता है, बट उस पासकोड से ये खुलती नहीं है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारा नारुतो है वो बोलता है डैम इट इनो, मतलब ये खुल नहीं रहा है, ऐसा कुछ हमारी इनो से वो बोलना चाह रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं जो हमारी इनो है वो इसे माइंड टू माइंड नारुतो को बोल रही है कि यार ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने अभी इसका पासवर्ड चेंज किया है ये सारी की सारी चीज़ें मैंने इसलिए करी क्योंकि अभी के टाइम पे सबसे बेहतर होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नारुतो सास्के मतलब कोई भी जो हमारा एनिमे है उसके जुत्सु में फंस जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एडा की जो एबिलिटी है उसमें ना चाहते हुए भी तुम उसके प्यार में गिर जाते हो एंड तुम उससे लड़ नहीं सकते। तो फिर हमारी जो इनो है वो चाहती नहीं है कि एडा इस मतलब नारुतो और सास्के इस पावर के अंदर आए। जिसके बाद हमारा जो नारुतो है वो इस गेट के बाहर से हमारे शिकामारू से पूछ रहा है कि क्या शिकामारू तुम ठीक हो, जिसके रिप्लाई में हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है कि हाँ मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ भी समझा नहीं सकता, क्योंकि अभी जो यहाँ पे कंडीशंस हैं उसके लिए बेहतर होगा कि अभी मैं इन कंडीशंस को थोड़ा फेस करूँ। एंड बेहतर होगा कि तुम जो बाहर का लॉक सिस्टम है उसे तोड़ो मत, क्योंकि जो हमारा कोनो है वहाँ का जो सिक्योरिटी बजट है वो धीरे धीरे हर साल कम होता जा रहा है। तो बेहतर होगा कि तुम किसी भी पब्लिक जो भी प्रॉपर्टी है उसको नुकसान मत पहुंचाओ नारुतो। जिसके बाद हमारा जो नारुतो है वो चिल्लाता है शिकामारू। और उसके बाद हम देखते हैं जो पीछे है हमारा मतलब नारुतो, उसके पीछे से हमें देखने को मिलते हैं हमारा सास्के और हमारा बोरुटो जो पीछे से आ रहे हैं। एंड बोरुटो चिल्लाता हुआ आ रहा है डैड। और इतने में हमारी जो एडा है वो बोलती है कि शिकामारू तुमने नारुतो को इस गेट के बाहर खड़ा कर रखा है और साथ ही साथ तुमने इस गेट का लॉक भी चेंज कर दिया है ताकि नारुतो अंदर ना आ पाए। और मतलब ये सारी की सारी बातें हमारी एडा हमारे शिकामारू को बता रही है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो ताकि वो लोग मेरी एबिलिटी से बचे रहें। जिसके बाद हम शिकामारू के मुंह से सुनते हैं कि शिकामारू अभी भी शौक में है कि आखिर एडा को ये सारी की सारी बातें पता कैसे चली, वो बाहर देख कैसे पा रही है। जिसके बाद हमारा शिकामारू फिगर आउट कर लेता है, ऑब्वियसली 200 IQ वाला बंदा फिगर आउट कर ही लेगा कि जो एडा है उसके पास एक एबिलिटी है जो कि है सेंरिगान, जो उसकी लेफ्ट आई में है, जिससे कि वो कहीं का भी कुछ भी देख सकती है। और इतने में जो हमारा अमाडो है वो हमारे शिकामारू से बोलता है कि ये सेंरिगान है, ये एडा की एबिलिटी है। और साथ ही साथ हमारा जो अमाडो है वो सारी की सारी बातें बताता है कि जो सेंरिगान है इसकी पावर के थ्रू तुम कहीं का भी कुछ भी देख सकते हो, और साथ ही साथ ये भी बात है कि तुम इससे पास्ट का भी देख सकते हो। और साथ ही साथ अगर तुम्हें इससे बचना है तो ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि तुम इसकी पावर से बच सको, ये तुम्हें कहीं भी कभी भी देख लेगी।
और इतने में हमारा जो शिकामारू है वो चिल्लाता है ओ शिट, मतलब ऐसा कुछ हमारा शिकामारू बोल रहा है कि अनबिलीवेबल है। एंड साथ ही साथ जो हमारा शिकामारू है वो समझ चुका है इस बात को भी कि जो एडा है वो इनके माइंड जुत्सु का है, जो मतलब इनु का जो जुत्सु है, माइंड जुत्सु, जो भी माइंड से लोग बात कर रहे हैं उस जुत्सु में इंटरफेयर नहीं कर सकती, उसको नहीं देख सकती हमारी ये एडा। और ये भी बहुत सही बात है क्योंकि भाई अगर ये भी पता कर लेती तो फिर तो शिकामारू के लग जाते बहुत अच्छे तरीके से। और इस बात को हमारा शिकामारू फिगर आउट कर लेता है क्योंकि भाई ऑब्वियसली ही हैज 200 IQ। पूरे नारुतो शिपुडेन में हमने यही देखा है, नारुतो में हमने यही देखा है, तो इस चीज़ का कुछ ना कुछ तो खुलासा होना था। मतलब हमें पता था भाई कि शिकामारू ये सारी चीज़ें फिगर आउट कर ही लेगा एंड उसने फिगर आउट कर लिया है। और इतने में हमारी जो एडा है वो बोलती है कि यार मुझे तो लगा था कि तुम लोग मेरे को एक एनिमे की तरह देखोगे कोनोहा वाले, और साथ ही साथ मैं तो कारा की एक मेंबर हूँ जो कि अभी भी जिंदा है, तो बेहतर होता कि तुम मुझे एलिमिनेट करते, बट तुम तो मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे हो और ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा हमारी एडा बोल रही है क्योंकि उससे कोई भी लड़ नहीं रहा है और लड़ भी नहीं सकता ऑब्वियसली। और जिसके बाद जो हमारा शिकामारू है वो बोलता है कि अभी के लिए तो नहीं, क्योंकि अगर तुम कोड का साथ ऐसी देती रही तो हम लोग तुम्हें अभी भी हमारे कोनोहा का दुश्मन ही मानेंगे, तो बेहतर होगा कि तुम हमारे साथ आ जाओ। जिसके बाद जो हमारा ये शिकामारू है वो बोलता है कि तुम खुद सोचो कि तुम्हें कोड चाहिए या फिर हमारा कोनोहा चाहिए, या फिर तुम्हें मतलब अगर कोनोहा लेती हो तो तुम्हें कावाकी भी मिलेगा, तो बेहतर होगा कि तुम खुद सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए। और तुम्हें अगर सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए तो तुम थोड़ा टाइम ले भी सकती हो। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ से सीन शिफ्ट हो चुका है हमारे उधर हॉस्पिटल में, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा कावाकी है वो उठ चुका था एंड उससे नारुतो ने बात करी थी, नारुतो को कॉल आया था, नारुतो चला गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुमिरे और कावाकी दोनों के दोनों साथ में बैठे हैं एंड साथ में बैठे नहीं, मतलब सुमिरे खड़ी है, कावाकी बैठा हुआ है एंड सुमिरे उससे बोल रही है कि अभी के लिए तो सब कुछ ठीक है क्योंकि बोरुतो अभी जिंदा है। एंड उसके बाद हमारे जो सुमिरे है वो साथ ही साथ एक और बात बोलती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर अभी तुम्हारे साथ क्या हुआ, मतलब बोरुतो और तुम्हारे बीच आखिर क्या हुआ, बट आई नो कि तुम दोनों के बीच कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनी होगी जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रही होगी, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़े कावाकी। और इतने में जो हमारी सुमिरे है वो देख लेती है कावाकी के हाथ में लगा हुआ कारमा, जिस कारमा को देखने के बाद वो चिल्लाती है कारमा। एंड इसके बाद जो हमारा कावाकी है वो बोलता है कि हाँ ये अमाडो ने उस बेस्टर ने लगा दिया था मेरे अंदर, मतलब रिस्टोर कर दिया, वो भी बिना मुझसे पूछे। और हमारा जो कावाकी है वो साथ साथ ये भी बोलता है कि जो ये अमाडो है उसने ये सब पक्का तभी किया होगा जब उसने मेरा हाथ जो है वो रिपेयर किया था, रिस्टोर किया था। और साथ ही साथ उस टाइम ये जो प्रोसेस था मेरे हाथ को रिपेयर करने वाला वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था एंड इसी प्रोसेस के दौरान उसने ऐसा किया होगा। एंड इसके बाद जो हमारा कावाकी है वो इसे एडमिट करता है कि ये उसका डिज़ायर था और ये होना ही था। और साथ ही साथ हमारा जो कावाकी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि अगर ये नहीं होता तो उसके लॉर्ड 7th मर चुके होते उसी फाइट में जो कोड के सामने हुई थी, एंड अगर वो मर जाते तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता हमारे कावाकी को। इसीलिए हमारा जो कावाकी है वो खुश हो रहा है पहली बार अपने कारमा के लिए कि उसके पास ये कारमा है एंड उसे अपने दिल के गहराइयों से बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब प्यार फूट फूट के उमड़ रहा है। और हमारा कावाकी अभी काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि अब उसने रियलाइज़ कर लिया है कि उसे ये चाहिए। एंड इसके बाद जो हमारे सुमिरे है वो बोलते हैं कि क्या कावाकी तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम्हारी मर्जी से हुआ है, क्या ये तुम्हारे हाथ में था? एंड इसके बाद जो हमारा कावाकी है वो पूछता है कि मतलब तुम्हारा है क्या, मतलब जो भी तुमने सुमिरे जो तुमने बोला उसका आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? जिसके बाद जो हमारा कावाकी है वो बोलता, मतलब कावाकी ने सुमिरे जो हमारी है वो बोलती है कि मेरा साफ सा मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मास्टर अमाडो हैं उन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें अपने पर्पस से की हैं, तुम्हारे हाथ में जो कारमा है वो उनकी मर्जी से है, ना कि तुम्हारे अच्छे के लिए। और यहाँ से दोबारा से हो जाता है सीन हमारा शिफ्ट एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा कोड है उसने अपना उंगली जो भी क्लॉ है वो डाल रखा है हमारे अमाडो के अंदर एंड उसको दर्द दे रहा है और साथ ही साथ उससे बोल रहा है कि तेरी वजह से, मतलब तूने इतना टाइम लगाया, उसी की वजह से जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो अपनी डायरेक्शन से इधर उधर हो रही हैं और बेहतर होगा कि तू अभी के अभी वो कोड बोले मेरी आंखों में देख के, जिससे कि मेरे लिमिटर्स हट जाए और मैं अभी के अभी तेरे को छोड़ के इधर से चला जाऊं। और मनी मन हमारा जो अमाडो है वो बहुत तेज चिल्ला रहा है शिकामारू के ऊपर और बोल रहा है कि यार शिकामारू मैं इससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मैं बता दूंगा अभी के अभी हमारे कोड को ये किलोमीटर्स कैसे हटने वाले हैं और मैं इस किलोमीटर हटा के चला जाऊँगा। जिसके बाद जो हमारा शिकामारू है वो बोलता है कि हैंग करो यार थोड़ी देर, हैंग ऑन देयर, क्योंकि अगर तुमने अभी के अभी बता दिया तो फिर तो हम लोग हार जाने वाले हैं और साथ ही साथ बेहतर होगा कि तुम उसे ना बताओ क्योंकि वो तुम्हें मारने नहीं वाला, क्योंकि अगर तुम मर गए तो वो सबसे ज़्यादा बुरा कोड के लिए ही होगा। और हमारा जो शिकामारू है साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि अगर तुमने इसके कोड के लिमिटर्स हटा भी दिए तो उसके बाद भी क्या भरोसा है कि वो अभी कभी यहाँ से चला जाएगा, वो तुम्हें मार भी सकता है। और साथ ही साथ इतना सब सुनने के बाद जो हमारा ये अमाडो है वो बोलता है कि बेहतर होगा कि वो मेरे को बाद में मारे क्योंकि अभी जो दर्द हो रहा है मैं उसे सह नहीं पा रहा। एंड इतने में जो हमारी एडा है उसका एक आँख सेनरिगान बना हुआ है एंड वो अभी देख रही है बाहर का। एंड इतने में हमारी जो एडा है वो बोल रही है हमारे कोड से कि अभी के अभी हमें रिट्रीव करना पड़ेगा
जाएगा, अभी कभी हम लोगों को निकलना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो कावाकी है वो यहाँ पर आ रहा है। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो चिल्लाता है कि कावाकी यहाँ आ रहा है एंड सोचता है कि अगर कावाकी यहाँ आ रहा है तो उसके लिए तो ये डोर के जो ये लॉक है, लॉक सिस्टम, वो भी उसके लिए वर्क नहीं करने वाला क्योंकि वो सुकूना ही का इस्तेमाल करके अपने आप को छोटा करेगा एंड किसी एयर वेंट से भी आ जाएगा, मतलब जहाँ से हवा आती है, हवा का चलना होता है रूम के अंदर, छोटे छोटे छेद, उनसे भी आ जाएगा। तो बेहतर होगा कि कावाकी ना आए क्योंकि इन सबको लग रहा है कि कावाकी के ऊपर भी ये पावर इफेक्ट करेगी एंड कावाकी की भी लग जाएंगे। एंड इतने में हमारा जो कोड है वो चिल्लाता है कि यार कावाकी तू क्यों आ रहा है, मैं बस खत्म करने ही वाला था इस आमाडो को और उसके बाद मैं अपने लिमिटर्स भी हटवा देता। एंड इतने में जो हमारा शिकामारू है वो समझ चुका है कि हाँ ये कोड और ये बाकी सब इसलिए डर रहे हैं क्योंकि अगर कावाकी आया तो कोड के क्लो मार्क्स को छोटा कर देगा और ये लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। एंड इस बात को सुन के हमारा जो आमाडो है वो बहुत प्यार से बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग इसलिए नहीं डर रहे क्योंकि इनको ये भागने नहीं देगा कावाकी। असलियत तो ये है कि जो एडा है, एडा की जो पावर है चार्मिंग एबिलिटी वाली, वो सिर्फ दो तरीके के लोगों पे काम नहीं करती। पहला उसके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, यानी कि उसका जो भाई है, उसके जो घर वाले हैं, मतलब जो भी एडा के ब्लड रिलेटिव्स हैं उन पे उसकी पावर वर्क नहीं करेगी, वो इसके प्यार में नहीं गिरेंगे। और दूसरे वो लोग जो कि ओत्सुसुकीज हैं, जैसे कि हमारा कावाकी, हमारा बोरुटो, हमारा मोमोशिकी, हमारा इशिकी, हमारा कागुया, मतलब ये सारे के सारे लोगों पे इसकी पावर वर्क नहीं करेगी। मतलब वो लोग इस पर अटैक कर सकते हैं, मार भी सकते हैं एडा को। तो फिर इसी वजह से हमारी एडा और कोड डर रहे हैं हमारे कावाकी से। और अगर बोरुटो भी आया तो बोरुटो भी खेल खत्म कर ही देगा। और इस बात को हमारा फिगर आउट करता है शिकामारू और बोलता है कि क्या बोल रहे हो तुम आमाडो, क्या असल में तुम्हारी जो एडा की एबिलिटी है वो बोरुटो और कावाकी पे वर्क नहीं करने वाली? जिसके बाद जो हमारा ये आमाडो है वो बोलता है हाँ बिल्कुल यही सही है, यही बात सही है, करेक्ट है। जिसके बाद जो हमारा शिकामारू है वो चिल्लाता है उस पे आमाडो पे और बोलता है कि भाई क्या बुढ़ा तो पागल है क्या, ये बात मेरे को पहले बोलनी चाहिए थी ना, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भी ये बात थी तूने मेरे से छुपा के क्यों रखी, तेरे को जल्दी बतानी चाहिए थी ये बात। तो हमारा जो ये आमाडो है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मुझे ये बात पता चलती तो मैं जल्दी से जल्दी कावाकी को बुला लेता फाइटिंग अरीना में और तुम भी यही करते, मुझे पता है शिकामारू। जिसके बाद शिकामारू बोलता है कि इसमें क्या गलत है, मेरे को कावाकी को बुला ही लेना चाहिए था और बोरुटो को भी, ताकि मैं इनसे लड़ता एंड जीत जाते हम लोग। जिसके बाद जो हमारा ये बुढ़ा है वो बोलता है कि यही गलत है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा जो प्रीशियस कावाकी है वो मर जाए, मैं उसे बिल्कुल भी मरने देना नहीं चाहता। और तेरे को तो पता होगा कि जो लास्ट फाइट हुई थी कोड से इसकी, वहाँ तो एडा भी नहीं थी, पर भी फिर भी हमारा जो ये कावाकी है वो मरते मरते बचा है। एंड इसके बाद जो हमारा शिकामारू है वो बोलता है कि आखिर तुम बोल क्या रही हो। जिसके बाद जो हमारा आमाडो है वो बोलता है कि यार मुझे पता है जो ये कावाकी है उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा हो चुकी है, शायद कहीं ना कहीं नारुतो के लेवल पे, और अगर इतनी ज़्यादा पावर्स कोई और बंदा होल्ड करता है, होकागे से भी ज़्यादा पावर किसी विलेज में जैसे कोनोहा में ये होल्ड करता है, तो बेहतर होगा कि ये तुम्हारे लिए अब तक का ट्रबल बन चुका होगा। और यही असलियत है कि कावाकी तुम्हारे लिए ट्रबल बन चुका है और इससे छुटकारा पाना भी बहुत ज़रूरी हो चुका है। एंड इसके बाद जो हमारा ये आमाडो है वो बोलता है कि अगर तुम ऐसा चाहते हो कि दोनों के दोनों तुम्हारे लिए ट्रबल बन चुके हैं तो मेरे को पता है कि तुम चाहोगी कि कोड और कावाकी दोनों के दोनों ही फाइट करते करते मर जाएं। जिसके बाद जो हमारा ये शिकामारू है वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब कुछ गलत है, तुम बिल्कुल भी मेरी बात को नहीं समझ रहे, असलियत तो ये है कि तुम लाइन के बाहर जा रहे हो। एंड इतने में हमारी जो इना है वो बोलती है इन दोनों को कि तुम अभी के अभी लड़ना बंद करो क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी लड़ाई से बेहतर और ज़रूरी कुछ हो रहा है और इस फाइट के बीच में तुम्हें ज़रूरी है कि कावाकी के आने से पहले ये दोनों के दोनों चले जाए, मतलब ये एडा और हमारा जो कोड है ये दोनों के दोनों भाग जाए यहाँ से, क्योंकि अगर ये दोनों के दोनों नहीं गए तो फिर ये लोग फाइट करेंगे और मैं चाहती हूँ कि अभी ये लोग फाइट ना करें, शांति से सारी की सारी लड़ाइयाँ सुलझ जाएं, क्योंकि फाइट असल में तब होनी चाहिए जब बोरुटो और कावाकी काफ़ी और स्ट्रांग हो जाए। और इतने में हमारा जो कोड है वो आमाडो को अपने क्लॉक रूम में फेंक देता है एंड यहाँ से जाने के लिए तैयार हो चुका है। और साथ ही साथ हमारा जो कोड है वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें अपने हाइड आउट पे लेके जाऊँ, बट अभी के लिए यही ज़रूरी है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे से दूर ना जाओ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिमिटर्स को जल्दी से जल्दी हटा दो। एंड ऐसा बोल के आमाडो को फेंक रहा है अपनी हाइड आउट की तरफ अपने क्लॉक रूम के थ्रू। इतने में हमारा जो शिकामारू है वो चिल्लाता है आमाडो, और उसके बाद हम देखते हैं जो हमारी एडा है वो हमारी कावाकी वो कोड से बोल रही है कि कोड जल्दी जल्दी करो क्योंकि कावाकी कहीं भी किसी भी वक्त पहुंचने वाला होगा यहाँ पर। और इतने में हमारा जो शिकामारू है वो इनो से बोल रहा है चिल्ला के, मतलब इस रूम में चिल्लाते चिल्लाते बोल रहा है कि यार इनो जल्दी बताओ कि हमारा जो कावाकी है वो कहाँ पर है। इतने में हमारा जो कोड है वो चिल्ला के उससे मतलब बोलता है हमारे शिकामारू से कि शिकामारू तुम्हें लगता है कि तुम्हें जीने की कोई उम्मीदें नहीं बची तुम्हारे अंदर। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है कि क्या हुआ, बेहतर होगा कि तुम एक बार कावाकी से मिल के जाओ। और हाँ भाई, इस टाइम जो शिकामारू है उसने अपना शैडो पैरालिसिस जुत्सु मार रखा है इन दोनों के ऊपर, मतलब हमारी
एडा पर भी और अपने कोड पर भी। तो इस टाइम हमारी एडा थोड़ा दिमाग लगाती है और अपने डेल्टा से बोलती है डेल्टा डियर, जिसके बाद हमारी जो डेल्टा है वो बोलती है डियर एडा तुम बताओ कि मुझे क्या करना है। जिसके बाद हमारी जो एडा है वो बोलती है कि तुम देख सकते हो कि मेरे को अभी थोड़ा ट्रबल हो रहा है यहाँ से जाने में, तो प्लीज़ क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो हमारी डेल्टा है वो पास जा रही है अपने शिकामारू की, और इतने में हमारा शिकामारू चिल्लाता है कि डेल्टा क्या तुम मजाक कर रही हो। और इतने में हमारी जो डेल्टा है वो एक किक करती है, जिससे कि हमारा बचने के लिए शिकामारू थोड़ा झुक जाता है। अगर यहाँ पर ककाशी होता ना तो माँ कसम 1000 ईयर्स ऑफ डेथ का इस्तेमाल करता। एंड भाई जब ये झुका है हमारा शिकामारू तो ये पूरी की पूरी जो उसकी शैडो पोजीशन जुत्सु है ये हट चुका है। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो बोल रहा है डेल्टा से कि डेल्टा यार आखिर तुम कर क्या रही हो। जिसके बाद हमारी जो डेल्टा है वो बोलती है कि मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी एडा ने ऐसा करने के लिए बोला है। फिर हमारी जो एडा है वो हमारे शिकामारू से बोलती है कि सॉरी शिकामारू डियर, क्योंकि मेरे को यहाँ से तुमसे अलग जाना पड़ रहा है, पर जो तुमने मुझे ऑफर दिया था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, उसके लिए थैंक यू। एंड इतने में हमारा जो शिकामारू है उसे देख रहा है कि वो जा रही है, और हमारी जो एडा है वो बोल रही है कि थैंक यू डेल्टा डियर, और साथ ही साथ हमारे शिकामारू को बोल रही है कि तुमसे मिलके मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मैं मतलब इन सबसे मिलकर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ऐसा एडा बोल रही है। और साथ ही साथ हमारी डेल्टा को बोलती है आई लव यू, एंड जिसके रिप्लाई में हमारी डेल्टा बोलती है आई लव यू टू एडा, और दोबारा यहाँ ज़रूर आना, ऐसा हमारी डेल्टा बोल रही है हमारी एडा से। और फिर हमारा कोड भी अंदर जा रहा है, एंड कोड बोल रहा है कि सच बताऊं तो मेरे को यहाँ पे ज़्यादा देर बात करने का मन नहीं है, पर सच्ची बताऊं तो जो मेरे जो पर्सनल लिस्ट है लोगों को मारने के लिए उसमें मैंने तेरा नाम जोड़ दिया है शिकामारू, ऐसा हमारा कोड बोल रहा है हमारे शिकामारू से। और हमारा कोड जो है वो साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि जो तू शिकामारू जो तू है वो थोड़ा बच के रहियो मेरे से, और थोड़ा प्रिपेयर हो जा अपनी तरफ से ताकि तू मेरे से लड़ सके। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है कि अभी कभी यहाँ से निकल जा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरा चेहरा मैं दोबारा देखूँ, तो यहाँ पर दोबारा आइयो भी मत। फिर हम देखते हैं जैसे कि शिकामारू ने सोचा था कि जो हमारा कावाकी है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को छोटा करके अपने किसी एयर वेंडिंग से आ सकता है, सेम वैसे ही हमारा जो कावाकी है वो अंदर आता है। एंड इतने में दोनों के दोनों कोड और एडा और ये अमाडो तीनों के तीनों जा चुके हैं। जिसके बाद हमारा जो कावाकी है वो उसे देखता है इन क्लॉग्राम्स को और बोलता है कि ये क्लॉग्राम्स क्या कोड यहाँ पर आया था। जिसके रिप्लाई में हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है कि कावाकी क्या तुम इन्हें छोटा कर सकते हो अपने सुकुना ही कोना से, ताकि कोड वापस से दोबारा इनमें से ना आ पाए। जिसके बाद हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि अभी रुको, मेरे को अमाडो से कुछ ज़रूरी बात करनी है, अमाडो कहाँ है। जिसके रिप्लाई में हमारा शिकामारू बोलता है कि कौन जानता है, क्या पता वो मर चुका होगा अब तक हमारा अमाडो। जिसके बाद हमारा जो ये कावाकी है वो बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। और यहाँ से हो रहा है हमारा सीन शिफ्ट। जिसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो डेमन है उस हाइड आउट पे ही था, मतलब कोड के हाइड आउट पे। अब वहाँ पर सारे के सारे आ चुके हैं, कोड एडा और अमाडो ये तीनों आ चुके हैं, और डेमन तो वहीं पर था, तो वो खड़ा होकर अमाडो को देख रहा है। एंड अमाडो को देखते देखते वो बोल रहा है कि ओ बुड्ढे, तेरे को तो बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ मैं। जिसके बाद जो हमारा अमाडो है वो थोड़ा डरता है, एंड वो बोलता है कि क्या तुमने डेमन को भी जिंदा कर दिया कोड। और ये सारी चीज़ें वहाँ पे बैठा एक बुढ़ा सा आदमी थोड़ा साइड में छुप के देख रहा है, जिसका नाम बग है, ठीक है, क्योंकि भाई इसका बहुत क्रेजी काम है भाई, टू ब्लू वर्टेक्स में जाकर ना ये बहुत हरामी बन चुका है। और इतने में हमारा जो कोड है वो उठाता है हमारे अमाडो को और बोलता है कि यहाँ से तो जाने का कोई तरीका नहीं है तेरे, तो अब बता कि तू यहाँ से क्या करने वाला है। जिसके बाद हमारा ये जो अमाडो है वो बोलता है कि तुम मेरे को ये बता कि अगर मैं तुम्हारी लिमिटर्स को हटा दिया तो तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, क्या तुम मुझे मार दोगे। जिसके रिप्लाई में हमारा जो कोड है वो बोलता है हाँ शायद मैं मार दूंगा तुझे को। जिसके बाद जो हमारा अमाडो है वो बोलता है कि तो फिर ये कैसी डील हुई जिसमें तुम मेरे को मार देने वाले हो। जिसके बाद जो हमारा ये कोड है वो बोलता है कि मैं ऐसा इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि तेरे को पूरे के पूरे दर्द से एक ही बार में रिलीफ दे दूंगा, तू अभी एक ही बार में शांति से मर जाएगा। जिसके रिप्लाई में हमारा जो ये अमाडो है वो बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर तू मेरे को दर्द भी देगा तो मुझे नहीं लगता कि शायद थोड़ी सी टॉर्चर में मर जाऊं, क्योंकि अगर मैं मर गया तो ये सबसे ज़्यादा बुरा तेरे लिए ही होगा, क्योंकि फिर तेरे लिमिटर्स कभी भी हटेंगे नहीं। जिसके बाद हमारा जो कोड है वो थोड़ा चिल्लाता है और बोलता है कि अभी तू अपना ना चेचियाना बंद कर और शांति से मेरा काम कर। जिसके रिप्लाई में हमारा जो ये अमाडो है वो बोलता है कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि तू जो भी बोल, लेकिन मेरे पास एक ऑफ़र है कोड तेरे लिए। तो मेरे को पता है भाई आखिर क्या ही बोलने वाला है हमारा जो अमाडो है, वो उसका ऑफ़र मेरे को पता है, बट फिर भी हम लोग सुन लेते हैं अमाडो के मुंह से। जो कि अमाडो हमारा बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे लिमिटर्स तो हटा दूंगा, बस तुम मेरे को जिंदा छोड़ दियो। जिसके बाद हमारा जो कोड है वो बोलता है कि ओ बेटे अब तो तेरा मन बदल गया, उतनी देर से जब हम लोग हिडन लीफ विलेज में थे तब तेरा मन नहीं बदल रहा था, अब तेरी इज्जत कहाँ गई। जिसके बाद हमारा जो अमाडो है वो बोलता है कि मेरे को ऐसी फालतू बातों में कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना, बेहतर होगा कि हम एक दूसरे का टाइम वेस्ट ना करें और जो करना है वो करते हैं, क्यों ना कोड ऐसा ही करें। और इसके रिप्लाई में हमारा जो कोड है वो इसको मना करता है और बोलता है कि नहीं, तेरा तो हर बार कमबैक हुआ है ना, तो बेहतर होगा कि तू बस अपना काम कर और मेरे को मेरे लिमिटर्स हटा। तो फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा अमाडो है वो बोलता है देयर्स नो ड्रेस कोड। और भाई यही था कोड, मतलब
भाई मतलब ये कोड भाई बहुत ज़्यादा अजीब है, क्योंकि इस कोड के थ्रू बंदे ने कोड के लिमिटर्स हटाए हैं एक कोड बोल के, जिस कोड को हम लोग अगर पढ़े तो वो है देयर इज नो ड्रेस कोड। मतलब भाई कितने सारे कोड आ रहे हैं इस पूरी बात में। तो हम लोग देखते हैं कि भाई इतने में हमारे जो कोड है उसका लिमिटर्स हट चुके हैं एंड ही इज़ नाउ एन अनआइडेंटिफाइड आइडेंटिटी। भाई ये बहुत अलग आइडेंटिटी बन चुका है, क्योंकि जैसे हम लोग पहले कोड को जानते थे उसके जो बाल थे वो रेड हुआ करते थे, बट इस वाले कोड के बाल सफ़ेद हो चुके हैं एंड भाई ये लुक्स लाइक ही इज़ क्रेजी। और इसको देख के हमारा जो ये डेमन है वो बोल रहा है वो, और एडा बोल रही है व्हाट। मतलब कुछ ना कुछ तो रिएक्शन देना पड़ेगा यार ऑब्वियसली, जिसको हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एक दो पैनल्स हैं वो फालतू में कोड के लिए खींच दिए हैं, कोड की फ़ोटो डाल रखी है। भाई क्या मतलब, भाई मेरे को नहीं देखना मेरे को। एंड अब उसके बालों को नोटिस करके जो हमारा डेमन है वो बोलता है वाइट, जिसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा कोड है वो बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरा जो लुक है ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं किसी से भी नहीं हारने वाला। जिसके बाद हमारा जो कोड है वो माफ़ी मांगता है आमाडू सर, बोलता है कि आमाडू मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि तुम्हारे दर्द जो है वो जो घाव है वो बहुत ज़्यादा दर्द दे रहे हैं, तो बेहतर होगा कि मैं तुम्हें इस दर्द से छुटकारा दूँ और तुम्हें मार दूँ और तुम्हारा जो दर्द है इस सब से तुम्हें छुटकारा दे दूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं जो ये चैप्टर है यहीं के यहीं ख़त्म हो चुका है एंड गुड बाय होमीज। अब हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, सायोनारा।